नमस्कार, मैं डॉक्टर सांगशेखर। आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। जिले में बिहार चिकित्सा संघ के आह्वान पर, जिसको भाषा बोलते हैं, बक्सर जिले की सरकारी चिकित्सा सेवा 2 दिनों के लिए ठप कर दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। बताया जाता है कि आए दिन सरकारी अस्पतालों में रोगी और डॉक्टरों के बीच, उसके परिजनों के बीच मारपीट की घटनाएं जो हो रही हैं, सड़क जाम और हिंड्रेंस क्रिएट किया जा रहा है। इसी के विरोध में पूरे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल की घोषणा कर दी है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी सुरक्षा का इंतजाम नहीं होगा तब तक हम लोग स्वास्थ्य सेवा में नहीं लौटेंगे। डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। तो अब देखना यह दिलचस्प है कि डॉक्टरों की यह मंशा, जो जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर यहाँ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने की मांग रखी है, और जिले में एक और आम लोगों के लिए जारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर इसको किस रूप में देखा जाए? एक और जहाँ डॉक्टर मानवीय संवेदनाओं की मिसाल हुआ करते थे, जो रोगियों की सेवा करने के लिए जाने जाते थे, और आज वो डॉक्टर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। तो यह वाकया क्यों उत्पन्न हो रहा है? कहाँ मानवता मर गई है? कहीं ना कहीं डिटोरेशन तो आया है रोगियों के प्रति डॉक्टरों के व्यवहार में, या डॉक्टरों का जो रोगियों से संबंध होता था उसके बीच कोई खाई डेवलप हो गई है। इसी की वजह से जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय और मंडल मुख्यालयों तक रोज आए दिन स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोगियों के परिजन हंगामा बचा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाषा की ओर से दिए गए ज्ञापन के आलोक में जिला पदाधिकारी इस पर कौन सा एक्शन लेती है, और डॉक्टरों के सुरक्षा को लेकर क्या निर्देश जारी होता है। 48 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के ठप होने से पूरे जिले पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ है। आज सदर अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर मीटिंग कर रहे थे, स्वास्थ्य मीटिंग कर रहे थे, और दवा के जो स्टॉल है, जो काउंटर है, पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील था। हम और आगे भी आपको बताएंगे इसके अपडेट। देखते रहिए बाबा का ढाबा। नमस्कार। डॉक्टर आज ओपीडी का बहिष्कार किए हैं क्योंकि रात में हमारे डॉक्टर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया था। एक दिन रात में एक मरीज की डेथ हो गई जाने से, तो भय के माहौल में जो कार्य करने में सक्षम नहीं है और तनावग्रस्त हैं लोग, तो इन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, हमको सिक्योरिटी चाहिए। कितने दिन काम नहीं हो पाएगा? अभी तो हम लोग 2 दिन के लिए किए हैं, अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, कितना दिन होगा नहीं बता सकते हैं। इमरजेंसी चल रही है? हाँ, इमरजेंसी सेवा हमारा बहाल है, उसको कम नहीं किया गया है, लेकिन डिमांड है कि हमको सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि रात में एक डॉक्टर काम करता है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो हुआ तो हमारे हॉस्पिटल का भी संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो आपने FIR कराया? नहीं, हमने FIR नहीं किया है, FIR हमने नहीं किया है, लेकिन हम तो सरकार से डिमांड करेंगे ना कि हमारा जो यहाँ जो कमी है दिया जाए। तो संबंधित CS या फिर DM से आपने आवेदन दिया होगा, कुछ तो हुआ होगा? वो तो हम लोग अभी दिए हैं CS के यहाँ, और भाषा के हम ये जो सेक्रेटरी हैं वो चिट्ठी दे रहे हैं सब जगह। क्या करना है आगे, क्या रणनीति सेक्रेटरी बताएंगे आगे क्या करना है। कई दिनों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, बहुत ही दुखद है। कोई भी डॉक्टर मेरे समझ से ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी मरीज की जान ले ले, जानबूझ के किसी मरीज की जान लेना किसी डॉक्टर के लिए ये दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद रहता है कि मरीजों का इलाज करना। सबसे ज़रूरत चीज़ यहाँ पर है सिक्योरिटी। यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स और स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट मिले, जिसमें उनको काम करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। हमारे यहाँ आए दिन मरीजों के द्वारा डॉक्टर को, स्टाफ को मिसबिहेव किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, वो काम करने पर नहीं किया जाता है, पुलिस को प्रेशर दिया जाता है। ये सब की वजह से हम लोग को माहौल नहीं मिल पा रहा है जिससे हम लोग बेहतर काम कर सकें। भयभीत कंडीशन में हम लोग काम करना पड़ता है।
और यदि हम लोग काम करते भी हैं तो इतना पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। पेशेंट को यदि इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत सीरियस पेशेंट है, उस कंडीशन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद रेफर भी करते हैं, तो प्रेशर की वजह से पेशेंट को बोला जाता है अस्पताल के द्वारा कि यहीं पर भर्ती रखिए इलाज कीजिए। अब उस कंडीशन में जब पेशेंट को हम भर्ती रख करके इलाज करते हैं और पेशेंट के साथ किसी भी तरह का अकेले घटना घट जाती है, पेशेंट की जान ही चली जाती है या कुछ भी होता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रेशर रहता है, गाली गलौज किया जाता है, मारपीट किया जाता है, हॉस्पिटल की संपत्ति को डिस्टर्ब किया जाता है। हम लोग कम संसाधन में बेहतर जो सुविधा दे रहे हैं, 24 आवर सर्विस दे रहे हैं, कम संसाधन में, हमारे कम स्टाफ में, मैन पावर कम है, डॉक्टर की कमी है, उसके बावजूद भी 24 आवर सेवा दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की बिल्कुल ही हमारे यहाँ अभाव है। हम लोग पहले भी कई बार सिक्योरिटी के संबंध में बात किए हैं प्रशासन से, लेकिन कोई सिक्योरिटी हम लोग को उस तरह से नहीं दी जाती जितना कि हम लोग कुछ रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो ये सब कंडीशन में हमारे डॉक्टर जो हैं भय मुक्त होकर काम करें, ऐसा माहौल नहीं तैयार किया गया, ना ही विभाग के द्वारा कोई ध्यान दिया जाता है। जबकि मांगे इतने सालों से चलती आ रही है और इन सब मांगों के नहीं होने की वजह से हम लोग भयभीत कंडीशन में काम करना नहीं पसंद करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। हम लोग अभी 2 दिन 3 दिन का OPD का सिर्फ बहिष्कार किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से मांग करें और हम लोग को उस तरह का माहौल बना के दिया जाए, उस तरह से सिक्योरिटी दिया जाए। अभी 10 बजे सिक्योरिटी गार्ड देते हैं, ऐसे बेकाम है, कोई काम के भी नहीं है, और उसी कंडीशन में हमको जो खुद अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल सकते हैं, वोट लेने वाले सब लोग हैं, तो हम लोग क्या सिक्योरिटी देंगे, सेवा देंगे? तो हम लोग इस कंडीशन में काम करने के योग्य नहीं है और हम लोग काम करना पसंद भी नहीं करते हैं। हम लोग को सिक्योरिटी दे, 24 आवर बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे, लेकिन हमारी भी मांगे पर ध्यान दिया जाए। आज सदर अस्पताल बक्सर इसलिए बंद किया गया है, बंद नहीं, कार्य का बहिष्कार किया गया है, क्योंकि आए दिन हमारे सदर अस्पताल में एवं हमारे विभिन्न प्रखंडों में, अनुमंडल अस्पतालों में आए दिन चिकित्सकों और कर्मियों के साथ मारपीट किया जा रहा है, जिससे चिकित्सक और कर्मी को तो हानि होता ही है, सरकारी सामान का भी क्षति होता है। और उसी कड़ी में परसों हमारे चिकित्सक डॉक्टर सरस्वती चंद्र जी और हमारे पैरामेडिकल कर्मचारियों के साथ मारपीट हो गया। एक रोगी की मृत्यु होने के बाद हमारे चिकित्सक, हमारे कर्मी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसी का डेथ हो, कोई मर जाए, ये भगवान का रूप माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कम संसाधन में, कम चिकित्सक, कम कर्मी में भी अपना सेवा 24 घंटा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये आए दिन ऐसे देखने को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि इसमें जिलाधिकारी महोदया पहल करके हमारी जो हम लोग मांग किए हैं, जो डिमांड दिए हैं, उनके पास भी हम भेजने का काम किए हैं कि सबसे पहले सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। हमारे